हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज हम परमपिता परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, इसका पार्ट 2 सुन रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने कुछ भी हमसे छिपाया नहीं है। सब कुछ खुले तौर पर हमारे सामने ही प्रस्तुत है। केवल हम अपने विचारों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि सत्य हमारे सामने होता है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम शरीर की चेतना से बंधे हुए हैं। विज्ञान कहता है कि हम केवल 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक की ही ध्वनि सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे नीचे ध्वनियाँ नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उससे ऊपर की ध्वनियाँ नहीं हैं। हम केवल वही देखते हैं जो हमें देखना सिखाया गया है, उतना ही सुनते हैं जो हमें सिखाया गया है। लेकिन जब हम ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुँचते हैं, जब हम शरीर की सीमाओं को तोड़कर एक नए सत्य से जुड़ते हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पेड़ से सेब गिरा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बड़े ध्यान से देखा, उसने थ्योरीज बना दी। ऐसा नहीं कि लकड़ी पहली बार पानी पर तैरी, बस जिसने देखा उसने थ्योरी बना दी। जब हम आम चीज़ों को ही खास दृष्टि से देखते हैं तो हम सत्य से परिचित हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा को हम उस रूप में ढूंढना चाहते हैं जिसमें हमने उसकी कल्पना की है। शिव ऐसे दिखते हैं, नारायण ऐसे हैं, ब्रह्मदेव ऐसे दिखते हैं, उनका प्रकाश ऐसा है। ये सब केवल हमारी चेतना को सीमित करता है। लेकिन जब आप एक सत्य से परिचित होंगे, तब आप सर्वत्र परमात्मा को पाएंगे। मैंने जिस दृष्टि से परमात्मा को देखा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पृथ्वी पर आपने प्रकाश स्वरूप भगवान श्री सूर्यदेव के दर्शन तो किए ही हैं। इनका निर्मल प्रकाश सुनहरे रंग का है, जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। आपने देखा कि इन्हीं का प्रकाश भगवान श्री चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वे भगवान श्री सूर्यदेव के प्रकाश से ही प्रकाशित है। आपने देखा कि भगवान श्री सूर्यदेव का प्रकाश ही चंद्रमा को प्रकाशित करता है, और साथ ही साथ अपना रूप और अपने गुण भी परिवर्तित कर लेता है। जहाँ सूर्यदेव का प्रकाश सुनहरे रंग का है, तो चंद्रमा का प्रकाश सफ़ेद दूधिया रंग का है। सूर्य का प्रकाश गर्मी और ऊष्मा प्रदान करता है, चंद्रमा का प्रकाश शीतलता प्रदान करता है। केवल रूप, रंग और गुण चेंज हुए हैं, है एक ही प्रकाश। वही प्रकाश पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है। पेड़ पौधों में हरा रंग ले लेता है। प्रकाश भोजन का स्वरूप प्राप्त करता है। फूल, फल सभी में केवल भगवान सूर्य का ही प्रकाश और ऊर्जा है, लेकिन सभी में रूप गुण परिवर्तित हो जाते हैं। वही प्रकाश हम भी भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं। हम भोजन को ग्रहण करते हैं और बाद में कोशिकाओं द्वारा यही भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम भी तो प्रकाश स्वरूप ही हैं। पृथ्वी पर हर चीज़ प्रकाश स्वरूप ही है, केवल रूप, रंग और गुण परिवर्तन हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़
एक छोटे से पत्थर से ही तो बने हैं, और जब हम पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। हवाओं में भी वही प्रकाश है, बादलों में भी वही प्रकाश है। जब बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो बिजली का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो भी प्रकाश स्वरूप है। पृथ्वी पर उपस्थित हर चीज़ को यदि आप अपनी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो उसे प्रकाश स्वरूप ही पाएंगे। भगवान सूर्य का ही यही प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होकर हर चीज़ में अलग अलग रंग रूप में उपस्थित हो जाता है। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य से ही निकली है। जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे और पृथ्वी के आधार में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको सूर्य के ही समान तेज प्रकाश दिखाई देगा, बिल्कुल अंदर कोड में, जहाँ पर आज भी पृथ्वी सूर्य के रूप में ही प्रकाशित है। जब आप ध्यान की गहराई में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास चाहे कोई सजीव है चाहे कोई निर्जीव है, सबके अंदर केवल एक ही प्रकाश है। जब आप शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो सब में भिन्नता पाते हैं, रूप रंग गुण में भिन्नता पाते हैं, लेकिन जब आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो जो आप हैं वही आसपास की हवा है, सुगंध है, आसपास की वस्तु है, चाहे जले या दबे, सबको वापस मिट्टी में ही मिल जाना है और मिट्टी से ही उत्पन्न है। ध्यान की यही गहराई जब आप पाएंगे तो हर जगह परमपिता परमात्मा के ही प्रकाश स्वरूप के दर्शन होंगे। मैंने अपनी टॉपिक की शुरुआत सूर्य से शुरू की थी। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पहुंचकर रूप परिवर्तित करता है, वैसे ही किसी और का प्रकाश भी सूर्य को प्रकाशित करता है। एक सूर्य जाने कितने असंख्य सूर्य से आकर्षित है। आप जब ब्रह्मांड को जानेंगे तो एक इतना अद्भुत सत्य आपके सामने उजागर होगा जो आपने आज तक जाना ही नहीं। हमें अपने मानव जीवन की सीमाओं से निकलना है। शरीर की चेतना सीमित है, लेकिन उसे ध्यान के अनुभव के द्वारा बढ़ाना है। जिस तरह भगवान श्री हनुमान ने समय पड़ने पर सूक्ष्म रूप भी धारण किया और विशाल स्वरूप भी धारण किया, वैसे ही आपको ध्यान की एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां पर आप अपनी सीमित चेतना से उठकर सूक्ष्मता और विशालता दोनों को ही अपनाएंगे, ब्रह्मांड के सत्य को जान पाएंगे और ध्यान की एक ऐसी अद्भुत तकनीक को जानेंगे जिससे आपके शरीर के सभी रोग दूर होंगे। आप अपने हीलर स्वयं बनेंगे। कोरोना टाइम में आपने देखा हॉस्पिटल कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए। ऐसी सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार होना होगा। अपने सीमित मस्तिष्क की सीमित सीमाओं को तोड़कर ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त करना है जब आप स्वयं को भी स्वस्थ करेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अरे कोरोना टाइम तो चला गया है और दोबारा जल्दी से नहीं आएगा, तो मैं आराम से कर लूँगा। तो भगवान श्री कबीरदास ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। परमपिता परमात्मा ने ध्यान की जो विधि अपनाई है, बताई है, उसे ही आपको भी सीखना है। पूरे तन मन के साथ
पूरे समर्पण के साथ। हमने अपने आप को जिस अंधविश्वास में बांधा हुआ है उससे बाहर निकलना है, परमपिता परमात्मा का स्वयं अनुभव करना है और अपनी आत्मा को परमत्व की उस ऊंचाई पर ले जाना है जहां आप परमात्मा को सर्वत्र पाएंगे, सर्वव्यापी पाएंगे। प्रकाश का केवल एक बिंदु परमात्मा नहीं है, आप भी उसी प्रकाश का स्वरूप हैं। कल हम इसी का ध्यान करेंगे जहाँ पर आप सर्वत्र परमात्मा को पाएं।